परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हम संकल्पों के युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं कि संकल्पों का युद्ध कैसा होता है, क्या होता है, उसका कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, उसका कारण निवारण क्या होता है, उसमें आत्मा की कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। तो हम शुरुआत करते हैं कि संकल्पों का युद्ध क्या है। सबसे पहले तो मीनिंग देखो, आज मनुष्य आत्मा है, बार बार जो सोचता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, युद्ध माना नेगेटिव। ठीक है। जो संकल्पों का युद्ध माना नेगेटिव सोच दूसरों के प्रति चलती है, किसी भी मनुष्य के प्रति जो चलती है और बार बार नेगेटिव संकल्प चलता है, तो बार बार सोच को हम संकल्प कहेंगे। ठीक है। बार बार जो सोचता है वो नेगेटिव सोचता है तो नेगेटिव संकल्प कहेंगे। ठीक है। उससे उसकी आत्मा की पावर भी वेस्ट होती है। ठीक है। और जिनके बारे में सोचता है उनका संकल्प भी उसका सामने वाली आत्माओं को भी टच तो होता है, मगर वो पकड़ नहीं पाती आत्माएं। ठीक है। जिसको कहते हैं टेलीपैथी नहीं हो रहा है। हाँ। क्योंकि आत्माएं इतनी देहभान में है, 5 तत्वों में इतनी फंसी पड़ी है। हाँ। मोह और माया में इतनी फंसी पड़ी आत्मा, इसलिए टेलीपैथी नहीं हो रहा है, इसलिए आत्मा संकल्पों को पकड़ नहीं पाती। ठीक है। मगर थोड़ा कुछ इशारा तो वो कई आत्माएं पावरफुल है, आत्मा की थोड़ी सी शक्ति है, थोड़ी नष्टमोह है, तो पकड़ तो लेता है कि हाँ ये मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव है। तो संकल्पों का युद्ध आज हर जगह, हर आत्मा में, हर मनुष्य में है, हर मनुष्य में है। और नेगेटिव संकल्पों के कारण क्या इफेक्ट होती है वो मैं बताऊं। जब नेगेटिव संकल्प सोचती है तो उसका पूरा ये सोचने वाली आत्मा का नेगेटिव ओरा बनता है, और नेगेटिव संकल्पों से पूरा वायुमंडल को नेगेटिव इफेक्ट होता है। जैसे कोई आत्मा बहुत दूर बैठी है, जैसे कोई इंडिया में रहता है और अमेरिका में बैठा है, तो वहां तक किसी आत्मा के लिए नेगेटिव सोचता है, किसी मनुष्य के लिए नेगेटिव सोचता है, तो उसका संकल्प बहुत दूर जहां तक बैठा है उस पर जाएगा और वहां तक नेगेटिव वाइब्रेशन फैलता जाएगा। संकल्प गया तो संकल्पों में नेगेटिविटी भरी है तो पूरा वायुमंडल खराब करेगा, और पूरे वायुमंडल में नेगेटिव थॉट है, इसलिए जो सारे नेगेटिव थॉट है वो धीरे 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 उसका सूक्ष्म शरीर एक ब्लैक हो जाएगा, और नेगेटिव सोच के कारण उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भी पहले बहुत डैमेज होगा। कारण बना आकाश तत्वों में उसका सारा रिकॉर्ड होता है, तो आकाश तत्व में बहुत नेगेटिव इफेक्ट होती है, और आकाश तत्व से सूक्ष्म शरीर मतलब वायु और अग्नि तत्व का शरीर में भी, वायु तत्व में भी बहुत इफेक्ट होती है। इसलिए विचार वायु नेगेटिव, नेगेटिव विचार वायु, वायु तत्व विचार को नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव इतनी बन जाती है, और फिर उसके स्थूल शरीर पर इफेक्ट होती है, और स्थूल शरीर में इसकी इफेक्ट कई रोगों के कारण मनोरोगी बन जाता है। ऐसी इफेक्ट होती है कि इसका कई का दवाई भी नहीं लगती, क्योंकि उसकी मनोरोग है ना, मन में रोग है। नेगेटिव सोच के कारण मन का रोगी बनता है, डिप्रेशन में आ जाता है। और सामने वाले जो आत्माएं भी नेगेटिव है तो उनको भी टच होता है, नेगेटिव कई लोगों को टच होता है, उसके सूक्ष्म शरीर में जाकर उसके धीरे 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 करके सामने वाला जो नेगेटिव संकल्प जिन पर छोड़ा गया है वो आत्मा पर भी इफेक्ट होती है, तो उसका सूक्ष्म शरीर भी डिस्चार्ज हो जाता है, और धीरे धीरे उसके कारण शरीर में इफेक्ट करता है नेगेटिव संकल्प सामने वाले का, और धीरे धीरे उसका कारण शरीर भी डिस्चार्ज हो जाता है। तो जिनके दुश्मन ज्यादा होते हैं और आत्मा कमजोर होती जाती है, तो दुश्मन चारों ओर से नेगेटिव संकल्प आ रहे हैं सभी के, समझो कि उसको 1000 नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं लोगों के, और 1000 संकल्पों का तीर उसके ऊपर आ रहा है, तो उसका संकल्पों का तीर पहले सूक्ष्म शरीर को डैमेज करेगा, वायु तत्व को इफेक्ट करेगा, प्राणमय शरीर जो है ना, प्राणमय शरीर कहते हैं वायु तत्व का, प्राणमय शरीर को इफेक्ट करेगा, तो उसके प्राण में ना विचार वायु को बदल देगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और भी नेगेटिव हो जाएगा तो सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में आकाश तत्व में इफेक्ट हो जाएगा, तो उसकी विचार वायु बदल देगा, वो भी नेगेटिव होने लगेगा। अच्छा इंसान भी धीरे 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 संकल्पों के रिएक्शन के कारण, नेगेटिव संकल्पों का हजारों तीर उस पर चल रहे हैं, तो उसका एक दिन वो भी नेगेटिव हो जाएगा, और धीरे धीरे वो भी मनोरोगी हो जाएगा, मगर उसको पता नहीं लगेगा कि मैं क्यों धीरे 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 गिरती कला में आ रहा हूँ। बापूजी, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है दुनिया में, बहुत ज्यादा लोग जो है मेंटली पीस ढूंढ रहे हैं, है नहीं अंदर से, इसीलिए बाहर ढूंढ रहे हैं। देखो आज कलयुग है ना, तो कलयुग में सारे नेगेटिव हो रहे हैं, कोई पॉजिटिव है किसी के लिए? बहुत कम, मतलब हमारे 800 करोड़ में से मुश्किल से 800 लोग भी ऐसे नहीं होंगे। मैं तो कहता एक भी नहीं है। ओके। क्योंकि जब देह और देह के संबंधों में भी प्यार नहीं रहा तो दूसरों की क्या बात करो। ये बिल्कुल सच है। आत्मज्ञानी खत्म हो गया तो आत्म शांति भी खत्म हो गई। देखो, जब तक आत्म स्वरूप की अनुभूति थी, थियरी ऑफ कर्म जानते थे, सत्युग में थोड़ा कुछ
पावर था आत्मा में, हाँ। और थियरी ऑफ कर्म था, जानते थे हाँ। कि मैं जो सोचूंगा, सोचना भी एक कर्म हो गया ना, वही पाऊंगा मैं। ठीक है। जो सोचोगे वही पाओगे। हम्म। तो सोचोगे वो पाओगे। तो इसका, क्योंकि केवल तुम्हारा वायु तत्वों में भी शरीर वो संकल्प रिकॉर्ड नहीं होता, ऊपर से लोकों में वो संकल्प रिएक्ट करके ऊपर के लोकों तक जाता है, परम धाम तक जाता है, परम धाम से फिर दूसरे परम धाम, महापरम धाम, पूरे गैलेक्सी यूनिवर्स तक जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है अति सूक्ष्म में। क्योंकि तुम्हारा ये संकल्प केवल विचार नहीं है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है। इसलिए एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा, सभी को मिलेगा। वायुमंडल इतना नेगेटिव हो गया कि 4 और नेगेटिव, 5 तत्व नेगेटिव हो गए, इससे वायु तत्व इफेक्ट हो गया, तो साइक्लोन आने लगा सभी के नेगेटिव वायुमंडल से, प्रकृति के 5 तत्व इम्बैलेंस हो गए। आपने थियरी ऑफ कर्म के वीडियो में ये बताया था कि जैसे प्रजा हो गए वैसा ही उसे किंग मिलेगा, उसको संभालने वाला पीएम जो है ऐसा ही होगा, और वही फिर उस तरीके से ही वो पूरी प्रजा को वो। देखो, सभी मनुष्यों की प्रकृति तमो प्रधान हो गई। मनुष्यों की प्रकृति माना सोच, कर्म तमो प्रधान हो गई। तो तमो प्रधान नेगेटिव संकल्पों के कारण प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे पृथ्वी तत्व भी हो, सब कुछ। ये सतयुग में ऐसा नहीं होता था। सतयुग में 5 तत्व, धरती के 5 तत्व बैलेंस रखते थे, इसलिए ऐसा नहीं होता था। मगर सतयुग में भी नीचे 7 पाताल लोक से असुर आ जाते थे, धरती पर आतंक मचाते थे। फिर भगवान विष्णु को आकर फिर वो असुरों को मारने के लिए अवतार लेने पड़ते थे, इसलिए सतयुग में भी अवतार होते थे। मगर वो मनुष्य इफेक्ट कम आते थे, वो त्यागी तपस्वी थी, मनुष्यों को इफेक्ट कम होती थी। मगर असुर आतंक सतयुग में भी असुर आ जाते थे धरती पर, क्योंकि असुरों के 7 पाताल लोक में, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल लोक में नेगेटिविटी होती थी, इसलिए असुर सुख पाने के लिए धरती पर आ जाते थे और तांडव नृत्य करते थे यहाँ बहुत। तो सतयुग में भी विष्णु के 4 अवतार होते थे। तो अभी ये तम लोग को यही कहूंगा कि ये सब छोड़ो, और ये सब दुनिया बदल रही है, ये अनेक धर्म संप्रदाय मठ सब हो रहा है। आप ये सोचो कि इतने सारे धर्म कहाँ से आए, उस पर मैंने वीडियो बनाए। दूसरे कोई गैलेक्सी यूनिवर्स मल्टीवर्स से आ रहे हैं सब। बाबूजी, इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम ये जानना चाहेंगे कि संकल्पों का युद्ध जो बहुत जबरदस्त युद्ध है ना, बोल दिया ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो युद्ध चल रहा है घर घर के अंदर, हर घर के अंदर, सास बहू बेटे बच्चे माँ बाप सब, ईगो जो है, फॉल्स ईगो जो है, वो बुद्धि, मतलब ईगो की पावर इतनी बढ़ गई है कि अगर तुमने सोचा और नहीं हुआ तो मतलब समझ लो कि घर के अंदर युद्ध शुरू। बड़े ने बोला, घर में छोटे ने नहीं माना, तो वो फिर युद्ध शुरू। छोटे ने बोला, बड़े को तो वैसे पसंद नहीं आता, तो फिर युद्ध शुरू। तो ये जो युद्ध संकल्पों के कारण जो वाइब्रेशन खराब हो रहे हैं घरों के अंदर, अशांति पैदा हो रही है, मनुष्य के सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज होते जा रहे हैं, उनके अंदर मनोरोग पैदा होते जा रहे हैं, और शांति का नाम और निशान नहीं रहता घरों के अंदर। मनोरोग का कारण ही यही है, इसलिए मनोरोगी ज्यादा बढ़ रहे हैं। डिप्रेशन का कारण भी यही है। तो ये तकलीफें, मतलब कोई किसी को कर्म की थियरी पे छोड़ना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे ये इसलिए फिर से डिस्कस करना चाहता हूँ इस टॉपिक को कि जैसे कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है अर्जुन, तुम अपने कर्म करो। तो हमें भी हमारे घर के अंदर जो भी मनुष्य, जो भी हम साथ में रहते हैं, जो भी रिश्तों के कारण हम रहते हैं, तो उन सबको अपने कर्म पे छोड़ देना चाहिए कि वो उसके अच्छे कर्म होंगे तो उसके साथ अच्छा ही होगा, बुरे होंगे तो बुरा होना ही होना है। इसमें तो भगवान भी आके नहीं बदल सकते। तो हम अपने एक दूसरे को बार बार डिसीजन देते हैं, हम जजमेंट देने लग जाते हैं कि तूने ये किया इसके कारण ये होगा, तेरे मतलब अपने दोस्त का टोपला दूसरे पे डालना आज के मनुष्यों का सबसे इजी वे, अपने आप को शांत रखने का एक सीधा रास्ता है। दूसरों को अपनी अशांति उसके सिर पे डाल दो ताकि वो अशांत हो जाए, हम शांत हो जाए। जो मन में भड़ास थी बोल दिया, मन को शांति मिल गई। लोग ये समझते हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? देखो, आज थियरी ऑफ कर्म लोग जानते नहीं है कि मैं जो करूँ, विश्वास नहीं है थियरी ऑफ कर्म, थियरी ऑफ कर्म पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसी हालत हो गई ना दुनिया की। क्योंकि आजकल क्या है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो महा राक्षस है, ये सारे बहुत ऐश्वर्य भोग रहे हैं, उनके पास मतलब ये लोग डगमगा रहे हैं। बिल्कुल थियरी ऑफ कर्म के भरोसा लोगों का ट्यूट क्यों गया, मैं बता दूं आज। नहीं, वो तो पता ही है। आज रावणों का राज्य, तो रावण सुखी है। हाँ, पहले भी रावण था ना, मगर आज तो घर घर में रावण किनको कहोगे। तो रावण सब जो आसुरी वृत्ति वाले हैं वो सब सुखी है। हाँ।
और जो अच्छे बेचारे शांत है वो बेचारे दुखी, उसको दाल रोटी खाने का भी मुश्किल और है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम ही रावण बने। इसलिए नास्तिक होते जा रहे हैं, इसलिए नास्तिक होते जा रहे हैं। वो बात वो नहीं, हमें थियरी ऑफ कर्म को ऊपर भरोसा रखना चाहिए। स्थिति उसको जो तो भी- अगर भगवान पे भी तो भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पर भी भरोसा रखना चाहिए, स्वचिंतन करना चाहिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ और आत्मा में क्यों गिर गया हूँ, मैं ऐसे ऐसे माहौल में फंस क्यों गया हूँ, ये सोचना चाहिए ना। यही तो हम आत्मचिंतन जानना होना चाहते चाहिए, हैं। आत्मचिंतन होना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इतने सारे धर्म क्यों आए और मैं यहाँ फंस क्यों गया हूँ, हाँ। मेरे कौन से कर्म है तो इनके कारण मैं ऐसे माहौल में फंसा हूँ। जी। ये सब कुछ सोचना चाहिए ना। आत्मचिंतन नहीं है, स्वचिंतन नहीं है। हाँ। आज पर चिंतन हो गया, दूसरों की सोच चलती है, वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, दूसरों को देखते हैं। आप परमात्मा को देखो, परमात्मा को याद करो, वही तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करो ना। राइट। अब वो ये सब छोड़ो, ये धर्म नाच जात से परे चले जाओ, ये तो बहुत लड़ाई झगड़े वाला खेल है। वो तो सब उनसे क्योंकि वो सब अलग अलग डिफरेंस ऑफ थियरी है। गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। जब ट्रूथ इज वन नहीं है तो सब झूठ है। ठीक है। जो सब अलग अलग कह रहे हैं ना, तो अलग अलग सब झूठ है ना। गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। क्योंकि एक ब्रह्मांड को भी ना देखो, अनंत कोटि ब्रह्मांड को भी ना देखो, गैलेक्सी है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पूरा मल्टीवर्स में ही हालत है। हर सोलर सिस्टम में ये सब मनुष्य जैसी आत्माएं, सूक्ष्म जगत भी है ना, कोई ऐसी कोई थूल जगत नहीं है। सूक्ष्म जगत में भी ऐसी हालत है। सूक्ष्म जगत वाले भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, इसलिए थूल, इसकी इफेक्ट थूल जगत पे। बाबूजी कई बार ये भी सुनते हैं ये वीडियो के अंदर कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में भूत है, वो लड़ा रहे हैं, झगड़ा रहे हैं, तुम्हारे अंदर अशांति पैदा कर रहे हैं। तो क्या ये भी इसका कॉज ऑफ इसका है अशांति, युद्ध? हमने भूतों की थियरी पर वो वीडियो है ना हमारा जी, उसमें स्पष्ट बोला है जी कि जितने मनुष्य है ना, इससे कई गुना भूत प्रेत है। कितने? कई गुना भूत प्रेत है। और वो सुधरने लेकर अनेक अपने इष्ट देव के स्थानों पर जाके इष्ट देव को याद करते हैं। बापूजी क्या ये होता है कि अगर हमारे घर में नेगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा है, अगर हमारे घरों में लड़ाई, जैसे बोलते हैं ना कि कंकास करने से मतलब लड़ाई करने से लक्ष्मी भागती है, मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन अगर घर में लड़ाइयों के होंगे तो क्या ये आत्माएं और अट्रैक्ट होगी नेगेटिव? देखो नेगेटिव आत्माएं आज तुम कहीं ना कहीं आ जाती है। आजकल तो धर्म परिवर्तन करने वाली आत्माएं भी तुम्हारे घर में घुसी है, तो वो तुम्हारा मन को करके, तो ये आत्मा लड़ाती है, आपस में लड़ाती है। कईयों में तो प्रेस करके लड़ती है। घर में समझो 5-7 आत्माएं, तो उसमें 5-7 भूत घुसे हुए सब लड़ते हैं, एक दूसरों के सिर फोड़ते हैं, इतने लड़ाई करते, इतने कंकास होते। तो लड़ाई झगड़े से देखो, लड़ाई झगड़े से सूक्ष्म शरीर तुम्हारा खराब हो जाता है, वायुमंडल खराब होता है। हाँ, पूरा वायुमंडल, तो दिमाग तुम्हारा खराब होता है, फिर धीरे 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 बॉडी पर इफेक्ट हो जाती है। और धीरे धीरे कहते हैं कि कमाई करने का जरिया जो होता है उसमें भी धंधे पर जाओ तो मन नहीं लगेगा, धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा नेगेटिव वायुमंडल है, तुम्हारा ओरा ही नेगेटिव है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा करके घर में बेचारा कोई व्यापारी दुकान पे बैठा है, तो दुकान में वो व्यापारी बैठा है, तो उसका सूक्ष्म शरीर तो घर से लड़ाई झगड़ा करके तंग होकर आया है, और वहां बैठ के भी घर की याद आ रही है, आज तो इसको छोड़ूंगा नहीं ना, घर जाके ये करूंगा, वो घर में ही लड़ाई झगड़े में मूड में है। हाँ, आज सबको यही मूड में है, चाहे नौकरी पर हो, धंधे पे हो, तो उसका ओरा ब्लैक है, ब्लैक है या रेड कलर का है, तो चारों दुकान में भी ब्लैक फैल जाएगा, दूसरे लोग भी ऐसे ही हैं, तो चारों ब्लैक, तो धंधा कैसे चलेगा? अगर कोई कस्टमर आता है तो उसको ब्लैक ओरे के कारण, ब्लैक ओरा तुम्हें नजर आता है, तो वो भी भाग जाता है। मालिक की नौकर को झाड़ता रहता है कि ये कर वो कर, तो मतलब उसके ऊपर इतना गुस्सा करता है, तो कहाँ से शांति के वाइब्रेशन? आजकल यही है कि लोगों का रोग का कारण, मनोरोग का कारण, धंधा नहीं चलने का भाई कारण है, यही है। लोग कहते हैं टोटका करते हैं, भूत प्रेत भेज देते हैं, तो टोटका करते रहते हैं, फिर टोटका बंद करने के लिए दुकान पे नींबू बांध देते हैं। मगर आत्मा की शक्ति बढ़ाओ, ये तो बहुत चल रहा है ना। तुम आत्मचिंतन करो, स्वचिंतन करो, अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, तो आत्म स्वरूप में पावर आएगी, ये सब चला जाएगा। इसका कारण का निवारण एक ही है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाया, आत्मा पावरलेस हो गई, इसलिए नेगेटिव रिएक्शन चाहे भूत प्रेतों का हो चाहे मनुष्यों का, वो रिएक्शन तुम्हें नेगेटिव रिएक्शन, जब तक आत्मा में पावर नहीं है, पावरलेस आत्माओं की ये निशानी है, इसलिए वहां ये इफेक्ट होती है। इसलिए जरा अच्छी तरह स्वचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। एक बात करते करते मेरे दिमाग में आई कि आध्यात्म का जो ये ज्ञान है, ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई ऐसा समाधान नहीं है कि इसको करते ही आपको तुरंत ही फल मिल जाएगा। ये तो पूरी मतलब हमारे जर्नी, हमारी अस्तित्व का ज्ञान है, जो आध्यात्म का ज्ञान है। ये बहुत बड़ी बात है, पर लोगों को जो है वो टेम्पररी रिलीफ में ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि भाई चलो ये किया, हो गया अपना काम।
आजकल क्या वो इंस्टेंट चाहिए सबको, क्या चाहिए? इंस्टेंट, मैगी जैसा इंस्टेंट, 2 मिनट। 2 मिनट में सब कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आत्माएं अनेकों जन्मों से जो यही काम करती है। संकल्पों का युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा है, कब से शुरू है? जब से अनेकों जन्म, जब से मनुष्य बनता है तब से सोते 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 और गिरते 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 सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में। पूरा द्वापर तो लड़ाई में गया है, धर्म युद्धों में गया है। मैंने पूरी कई वीडियो में कहा है। तो बापूजी ऐसी कोई भी धरती पे ऐसी जगह ही नहीं बची, लास्ट में लोगों को एक ही दिमाग में आता है भाई चलो हिमालय में चलते हैं, वहां शांति मिलेगी। मगर वहां भी शांति नहीं है, वहां भी अब तो नेगेटिव आत्माएं वहां पहुंच गई है। पर बापूजी वही है कि धरती पे ऐसी कोई शांति वाली जगह नहीं बची है कि लोगों को जाके वो चीज को मतलब अपनी मेंटली ये चीजें छोड़ के एक पॉजिटिव वायुमंडल में आया जाए। जैसे वाटर पार्क में जाते हैं तो पानी में जाते हैं, नहाते हैं, अच्छे अच्छे पानी के अलग अलग वो स्रोत होते हैं। इसी तरह शांति के कोई ऐसे स्रोत नहीं बचे हैं इस दुनिया में कि जाके मनुष्य को शांति फील हो। मनुष्य शांति पाने के लिए पहाड़ों में जाते हैं, मगर वहां भी तो शांति नहीं है ना। शांति तो आत्मा के अंदर है ना। तुम भीतर देखो ना, अपने अंदर देखो ना, आत्मा स्वरूप में देखो ना। आत्मा के अंदर पावर लाओ ना। आत्मा में पावर नहीं है, आत्मा तमो प्रधान बन गई, हर बार कहता हूँ। तो आत्मा की पावर, तुम पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो तो आत्मा में पावर आएगी, और वो पावर हाउस है ऑलमाइटी ऑथोरिटी। वो ऊंचे ऊंचे परम धाम में तुम उसको याद करो, बेहद की कला के परम धाम में याद करो, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो लो, बाकी तो तुम इवन ये धरती लोग नहीं है, भूलोक से भूभुर लोक में जाओ तो भी वहां लड़ाई झगड़ा है। स्वर्ग लोक में भी देवता गिरकर मनुष्य बन गए, वहां दूसरे आ गए ऊपर से। स्वर्ग लोक में यहाँ ऊपर महालोक जनलोक, तब दूसरे भी, हमारे ब्रह्मांड पूरा भरा पड़ा है दूसरी गैलेक्सियों से आए हुए, यूनिवर्स से आए हुए और ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं हैं। ये सारे धर्म दूसरे गैलेक्सी यूनिवर्स वाले आए हुए हैं, मैंने कई वीडियो में कहा है। इसलिए अभी तो चारों ओर भूत प्रेतों की इतनी आत्माओं, तो मैं समझो कि एक 800 करोड़ मनुष्य है ना, इससे 100-200 गुना सूक्ष्म जगत की आत्माएं भरी पड़ी हमारे धरती पर। पूरे पहाड़ों के पहाड़ों भरे पड़े सूक्ष्म जगत से। तो कहाँ जाओगे तुम? कहाँ जाओगे बचने के लिए? मैं ये कह रहा था कि लोग ये कहते हैं कि भाई ये दुनिया से थक जाओ तो एक ब्रेक ले लो, एक जंगल में चले जाओ या नेचर में हो आओ या पहाड़ों में घूम आओ तो तुम्हें मन की शांति मिलेगी। आप क्या कहेंगे इस पर? मगर अभी मैंने बोला ना, सूक्ष्म जगत माना जो कहते हैं ना, सब्टल वर्ल्ड, वो भी नेगेटिव आत्माओं से भरी पड़ी है। तो कहाँ जाओगे? सारा वायुमंडल के एक एक सेल में नेगेटिव भरा पड़ा है। आप जो श्वास भी ले रहे हो तो श्वास में जो प्राणवायु जा रहा है, प्राणवायु के एक एक सेल में नेगेटिविटी है। तो वो तुम्हारा प्राण में शरीर को नेगेटिव कर रही है, और प्राण में शरीर नेगेटिव हो रहा है तो तुम्हारा आकाश तत्व भी नेगेटिव हो रहा है। तो तुम्हारा विचार वायु बदल देता है। तो विचार अच्छे, ऋषि मुनि भी क्यों नेगेटिव हो जाते हैं, विकारी हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि वायु तत्व के एक एक सेल में सब नेगेटिविटी, सबके संकल्पों का नेगेटिविटी रिएक्शन वायु तत्व में पड़ा है। और वायु से जल में आ रहा है, जल से स्थूल धरती पे भी आ रहा है, और इसलिए नेचुरल कैलेमिटी बढ़ रही है। आप सभी को एक ही कहेंगे, आत्मस्वरूप करो, स्वचिंतन करो, अपने आप को जानो, स्व को जानो, तुम कौन हो, कहाँ से आए। इसका कारण एक ही है, अपनी आत्मा पे फोकस करना चाहिए, दूसरे का पर चिंतन खत्म करके स्वचिंतन करना चाहिए। आत्मा के अंदर जो अनंत आनंद शक्तियां थी उसको जागरूक करना चाहिए। आज आत्माओं की ऐसी आदत हो गई कि पर चिंतन नहीं करेंगे तो खाना हजम नहीं होगा। वही जो क्या बोलते हैं इसको, कान रस बोलते हैं ना, हाँ, एक दूसरे की चुगली करना, गुस्सेब करना, फोन पे 1-1 घंटे बात करना, ये चीजों में इतना आनंद, ये सब छोड़ो, मन का मौन धारण करो, आत्मस्वरूप बनो, और ऑलमाइटी अथॉरिटी से, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, पावर हाउस से कनेक्शन माना योग करो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पर चिंतन खत्म नहीं किया तो आत्मा की शक्ति खत्म हो गई। देखो, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है, पर चिंतन पतन की जड़ है। हाँ, लिखा है ना, बिल्कुल। मगर शास्त्रों को मानने वाले भी नहीं मानते। हाँ, मतलब वो बिलीफ बदलता जा रहा है ना। स्वचिंतन करो, स्व मना आत्मा, आत्मचिंतन करो और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो तो पावर आएगी। आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा में शक्ति होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर चार्ज होगा, स्थूल शरीर तो हमें इसके लिए खुद को काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर ही हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। देखो, सारी दुनिया को बदलना पड़ेगा, उसमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। सबको परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना का? आत्मस्वरूप बन के, आत्मस्वरूप की अनुभूति करके, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लो, ये सबको करना पड़ेगा। और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति का मंत्र दिया हुआ है, परम शांति से सब कुछ बदल जाएगा। एक ही कारण का निवारण है, बाकी दुनिया में कोई बदल नहीं सकता। एक ही रास्ता होता है, गॉड इज वन, ट्रूथ इज वन। इसलिए ऑलमाइटी को पकड़ो तुम। ये सब धर्म नाथ जात से परे होकर ये ऑलमाइटी अथॉरिटी को पकड़ो। वो सभी पूरे मल्टीवर्स की भी सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है।
वो केवल तुम्हारा फादर नहीं है। फादर तो शिव भी हो सकता है, महाशिव भी हो सकता है, परमाशिव भी हो सकता है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड का। तो ये सब ज्ञान सागर में डूबो और विचार सागर मंथन करो। ज्ञान में विचार सागर मंथन करो। तो जैसे देवता और असुर ने सागर मंथन किया था ना, बिल्कुल। तो यहाँ ज्ञान इतना होना चाहिए, ज्ञान, बेहद का ज्ञान लो, बेहद की सोच रखो, बेहद का कल्याण करो और विचार सागर मंथन करो, ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। और इसमें ज्ञान अमृत पियो। क्या? ज्ञान अमृत पियो, परम सत्य ज्ञान पियो। परम सत्य ज्ञान क्या है वो जानो, क्योंकि परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। हमारी जो किताबों में, चाहे वेद उपनिषद शास्त्रों में जो भी बात लिखी है, वो केवल एक ब्रह्मांड की बात है, एक ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की बात है। और उससे ऊपर महाशिव, महाविष्णु, वो महाब्रह्मांड, गैलेक्सी की बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात है। अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा, उससे ऊपर यूनिवर्स, यूनिवर्स से ऊपर ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स, ऐसे कई ग्रेट मल्टीवर्स। तो 100 कला की दुनिया माना मल्टीवर्स, 16 कला माना यूनिवर्स, ऐसे कई कलाओं की ब्रह्मांड है। तो बेहद की कला के ब्रह्मांड, बेहद की कला का परमात्मा माना राम और कृष्ण बेहद की कला के अवतार है। राम और कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार, वो विष्णु के अवतार नहीं है। विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। बाबूजी, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है और नहीं, उसमें और भी बहुत है। हम तो सभी को कहेंगे कि तुम्हारे वायुमंडल को चेंज करो। आप बताइए, प्लीज बताइए, लोगों को आके खोलना सभी को एकजुट करके ये वीडियो को देखकर सभी वीडियो सबको बताओ कि अगर दुनिया बदलना चाहते हो तो तुम्हें वायुमंडल बदलना पड़ेगा। और वायुमंडल, सारी दुनिया का वायुमंडल, तुम एक चैरिटी बिगिंस एट होम, घर को बदलो पहले। बापूजी, जैसे बीच में फिर से रोकूंगा, जैसे अभी गंगा को क्लीन करने के लिए गंगा का कैंपेन आया कि भाई गंगा क्लीन करने क्या होगा, हमारी वीडियो है, गंगा पे स्नान करने क्या होगा। सुनिए, इसके बाद आया कैंपेन आया कि प्लास्टिक को हटाओ, थैलियां बंद कर दी, प्लास्टिक की थैलियां बंद कर दी, क्योंकि उनको पता चला कि 5 साल या 10 साल या 50 साल बाद जो है समुद्र में पानी नहीं होगा, सिर्फ प्लास्टिक की बोतल ही तैरेगी। अब सरकार की आंखें खुली, उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। पूरा महाराष्ट्र में हो रहा है, अभी अहमदाबाद में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। उसके बाद आया कि जो कूड़ा करकट है वो सफाई अभियान, मोदी जी ने सफाई अभियान लगाया। लेकिन ये संकल्पों को सफाई करने की बात जो आप बता रहे हैं, हम देखो थूल अभियान चलाने से, हाँ देखो थूल किसके कारण नेगेटिव हुआ, उसका मूल कारण क्या है? नीड लोगों की बढ़ती गई, प्लास्टिक बढ़ाते गए, चीजें बढ़ती गई। मूल ये सब क्यों हुआ? पहले प्लास्टिक नहीं था, इतना नेगेटिव नहीं था। हाँ, इसका कारण, मूल कारण क्या है? लोगों की नेगेटिव सोच। नेगेटिव सोच के कारण इच्छाएं बढ़ गई, अहंकार के कारण सब कुछ ये हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार ज्यादा हो गए। बाबूजी, मुझे ये लगता है कि विश्व शांति के लिए अभी सबसे बड़ा कैंपेन हमें उठाना चाहिए और ये संकल्पों के युद्ध को बंद करने के लिए, विचार शून्य में जाने के लिए, या विचार शून्य होने से भी कुछ नहीं होता। क्या विचार शून्य कोई मन होता है? एक बार बताओ, मन का मौन कभी विचार शून्य में होता है? मन तो कहीं 1 सेकंड में कितनी बार भागता है इधर उधर। मन घोड़े की तरह है, घोड़े की लगाम नहीं रख सकते, मन को कैसे लगाम करोगे? तो मतलब मन को कैसे कंट्रोल करोगे? उसको एक रास्ता तो दे सकते हैं ना, डायरेक्शन तो दे सकते हैं, मगर मन को कहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, वही मन को कहाँ लगाना है? तुम पहले अपने आप को आत्मस्वरूप, यहाँ बिंदी है, आत्मस्वरूप करो। बिल्कुल। तो आत्मा शरीर को चलाती है। राइट। आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है। बिल्कुल। मैं बार बार वीडियो में कह रहा हूँ। ठीक है। तो मन को बदलो, मन बदलोगे तो बुद्धि बदलेगी, बुद्धि बदलेगी तो संस्कार बदलेंगे, तो कर्म बदलेगी, कर्म बदलेंगे तो सोच बदलेगी। तो उसके लिए, सोच बदलने के लिए तुम्हारा मन, क्या गीता में क्या बोला है? कर्म योगी बनो। तुम मुझे याद कर, कर्म करते करते मुझे याद कर। गीता में क्या क्या? कर्म बनो, थियरी ऑफ कर्म को भी जानो और निष्काम कर्म करो। क्या करो? निष्काम कर्म करो। पूरे विश्व परिवर्तन के कार्य में लगो और विश्व परिवर्तन केवल परम शांति के वाइब्रेशन से होगा। नेगेटिव वाइब्रेशन पर परम शांति के वाइब्रेशन होगा। एक ही थियरी है कि तुम अपने आप को जानो, आत्मस्वरूप बनो और आत्मा में पावर लाओ। आत्मा में पावर की कमी है, आत्मा शरीर को चलाती है। तो आत्मा, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, तो सब जानते हैं, रूह सोल भी कह देते हैं। मगर ये सारे दुनिया को बदलने के लिए केवल एक ही कारण है, उनका मूल कारण ये है कि तुम्हारे विचार बदलो। अब मन को बदलो। मन को कैसे? मन बदलोगे तो विचार बदलेगा, तो मन को कैसे बदलोगे? मन को बदलने के लिए तुम्हारी बुद्धि बदलनी है। बुद्धि को कहाँ लगाओगे? तुम्हें बुद्धि लगानी है आत्मस्वरूप बन के, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को लगाओ। डायरेक्ट परमात्मा नहीं, परमात्मा तो शिव भी है, महाशिव भी है, परमाशिव है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक है। पूरा मल्टीवर्स में हालत है, केवल एक धरती है, एक ब्रह्मांड की हालत नहीं है।
पूरे महाब्रह्मांड माना गैलेक्सियों में भी ये हालत है, पूरे यूनिवर्स में भी हालत है, पूरे मल्टीवर्स में हालत है। इसलिए पूरे मल्टीवर्स को चेंज करने का हमारा लक्ष्य है। ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में वो कार्य कर रहे हैं। अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी भी अपना आकारी रूप के द्वारा वो काम कर रहा है, और वो आपको दिया ना थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए उसने प्रूफ दिया ना, वो तो कर रहा है, मगर मनुष्यों को भी अपने करना है तो क्या करेंगे? मनुष्य को भी तो एक अंगुली तो देनी पड़ेगी ना। जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान कृष्ण ने, दूसरों का वजन ना उठाए तो कोई नहीं, अपना अपनी वजन अंगुली उठा ले, उठाओ, अपना स्व परिवर्तन करो ना। हाँ। तो आत्मस्वरूप होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी की जो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, रिलेशन जोड़ो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को योग करो, योग कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो आत्मा में पावर आएगी, परम प्रकाश आएगा, परम प्रकाश आएगा। आत्मा को चाहिए परम लाइट, परम प्रकाश चाहिए। विश्व शांति के लिए ये संकल्पों के युद्ध को बंद करने का सबसे बड़ा कैंपेन अब शुरू करना चाहिए। और परम शांति के वाइब्रेशन मिलाओ। हमने हमारा मंत्र है बेहद की परम परम, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। ये हमारा महामंत्र है और दुनिया इससे ही बदलेगी और कोई नहीं बदल जाएगी। और बाकी दुनिया बदलेगी ये तो जरूर, और धीरे धीरे हमारे जो बेहद की आत्मा है जी, वो ज्ञान सागर में डूबेगी, विचार सागर मंथन करेगी जी। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूंगा, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट है जिसमें 130 से ज़्यादा वीडियोस हैं। जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा आपको लास्ट 5 सेकंडों के अंदर उसका लिंक भी आपके स्क्रीन पे मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी अलग अलग टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, लाइफ आफ्टर डेथ, और हर टॉपिक जो आप सोच सकते हो आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, हर टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया है। हमारे चैनल पे 500 से ज़्यादा इंटरव्यू है बापूजी के, तो ये जरूर देखिए और अपने आप को परिवर्तन करने का पूरी कोशिश करिए, क्योंकि ये पॉसिबल है और ये होने ही वाला है। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप के द्वारा ये लिंक सभी अपने मित्रों को, ग्रुपों में, हर जगह फॉरवर्ड करिए, क्योंकि इसी से जो है ये ज्ञान दुनिया तक पहुंच सकता है और आपके ही ये सबसे बड़ा सहयोग होगा अगर आप इसको शेयर करें फेसबुक में, ट्विटर में, या जहां भी आपको अच्छा लगता है। तो विश्व में ये सबसे बड़ा कैंपेन बापूजी ने दिया है कि विश्व शांति महापरिवर्तन होने वाला है। सब लोग अपनी सहायता करें, अपनी भी करें, विश्व की भी करें, और जिस प्रकार अभी परिवर्तन हम देख रहे हैं इसी तरह ये भी एक संकल्पों के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। तो हमारे चैनल के सभी वीडियो को जरूर देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी लोगों का धन्यवाद बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।